मैंने इस वक्त आपके सामने सूरह नंबर 2 की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 124 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस आयत मुबारका के कई जुज़ हैं, यानी जुज़ हैं। वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्ना, ये एक जुज़ है। अब जब वो तमाम करके ताला अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ये दूसरा जुज़ है। वमिन ज़ुर्रियती, ये तीसरा जुज़ है। ताला मा यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन
ये चौथा जुज। मैं काफी अरसे के बाद आपके दीवानी चेहरों से इबादत का शरफ हासिल करने के काबिल हुआ। मैं बानियान का शुक्रगुजार जो उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है। मुझे आज की गुफ्तगू में एक या दो जुज पर कुछ अर्ज करना मकसूद होगा, लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जहां तक हो सके मेरा कुछ न कुछ इतना साफ समझ दे कि मैं ये समझ सकूं कि मुझे समाप्त किया जा रहा है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं आयत के बाकी अज्जा को छोड़कर। इन्नी अल्लाह फरमा है, इन्नी बेतहकीक मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं, फकत और फकत मैं, इब्राहिम तुझको बना रहा हूं। अब फिर मैं जिक्र दोहराता हूं, इन्नी बिला शक, बिला रैब, बिला तरतीब, सिर्फ और सिर्फ मैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैंने इन्नी पर जोर देकर क्या कुछ अर्थ करने की जिसारत की है। यानी अल्लाह फरमा रहा है बस मैं ही मैं। इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि जरा तवज्जो की जरूरत होगी, क्योंकि मेरा मिजाज किताबत अलग है। इन्नी बित्ताकी बिला रैब सिर्फ मैं, यानी मैं अल्लाह ही जाइलुका इब्राहिम तुझको बना रहा हूं लिन्नास से इमामा, लोगों का इमाम। यहां पर इंतहाई काबिल गौर व फिक्र और तवज्जो बात है, जितने आसान अल्फाज मुझसे अदा हो सकेंगे मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे तफक्कुर को आप परवाह में ला सकते हैं आप सही फरमाएंगे, कोशिश फरमाएंगे। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये है एक आयत। अब इसके तकाबुल में एक और आयत देखिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहा है मैंने नहीं खल्क़ किया जिन्नात को और इंसानात को मगर सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। तो अब खिलकते जिन्नात, खिलकते इंस से, खिलकते आदम से, वजूदे आदम से पहले, यानी जिन्नात की जो खिलकत है वो वजूदे आदम से, खिलकते आदम से पहले। इसकी जो खिलकत है हजरत आदम की जो खिलकत है और उनकी औलाद की जो खिलकत है वो जिन्नात के बाद है। तो अल्लाह ने इब्राहिम से क्या कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों का इमाम बना रहा हूं। तो अब हमें शिया सुन्नी उलमा को, वाइदीन को, साहिबाने इल्म को, मुफस्सिरीन को, खुतबा को मिलकर तलाश करना पड़ेगा कि वो कौन सा इमाम है जो सिर्फ इंसानों का इमाम नहीं बल्कि जिन्नात का भी इमाम है। जो भाई साहब ये तो आयत वाज़ेह है, ये तो आयत रोशन है।
दीवान शाफई, दूसरी किताब का नाम शनातुल मवद्दा, तीसरी किताब का नाम शरह बलागा अल्लामा इब्न अबील हदीद मौदूदी की, और बाकी बहुत सारी किताबें हैं। मैं यहाँ से नाम लेने में वक्त नहीं पसंद करना चाहता। उनमें इमाम शाफई फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम मुझसे पूछते हो कि अली का मकाम क्या है। अली का मकाम पूछने से पहले तो मुझसे ये पूछो कि मोहब्बत अली का मकाम क्या है। अब हम उनके दो शेर हैं कि आज करके आपके दो के समाज के समझ करके फिर मैं मौजूद की तरफ पढ़ता हूँ। तो जनाब शाफई कहते हैं अली चुनना सुना शाफई से कि अली की मोहब्बत का मकाम क्या है। अली की मोहब्बत जहन्नम से बचने के लिए एक ढाल है। देखिए, जो हज़रात बात नहीं दे रहे, मैं उनसे बात बताऊं कि मैं इसे ज्यादा आसान नहीं कर सकता कि अली की मोहब्बत जहन्नम से बचने के लिए एक ढाल है। चलो मेरे चुप कर गए, मैं इसे तो हदीस भी सुना दूंगा। किताब बना के स्वाद में मना के मगाद अली शाफई में जनाब मुवद्दत में ये हदीस है। मैं बाकी किताबों के हम नाम नहीं लेता। रसूल पाक फरमाते हैं शब मेराज मेरे अक्ल हदीस कुदसी के एतबार से ताक़ा ने मुझसे खिताब फरमाया कि मेरा हबीब नबी तमाम नास हो अला खुद अली के अपने अली तालिब तमा खलकल्लाहुन्ना। अगर पूरी दुनिया के लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो तेरा अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न अली की मोहब्बत जहन्नम से बचने के लिए एक ढाल है। कसीमुन नारे पर चलना, अली कसीमुन नार यानी जन्नत को और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। हुजूर माफ रखिएगा, मेरा चूंकि अंदाज यही है, मैं यहाँ फिर उठता हूँ। दो लफ्ज़ है मौलाना अल्लामा साहब, दो लफ्ज़ है। एक है इराअतुत तरीक़, मंदिर का रास्ता दिखाना। एक है इशारो इलल मतलूब, मंदिर तक पहुंचाना। अल्लाह करे मैं आसान लफ्ज़ों में दे चलूं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ आना था, क्या नाम है मंगलवार, मैंने मंगलवार आना था। हमने तो बलादा खराज किया, किसी से पूछा भाई मंगलवार था मैं, उन्होंने कहा कि ये रोड है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, वरना इनके भाई साहब आए होते तो आए होते। ये चीज ले रोड है, फिर इधर बोल जाए, फिर दाएं जाना, फिर बाएं फिर जाना, फिर आगे चले जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर बोल जाना, फिर दोबारा आ जाएगा। ये है इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना। बैठे हो तो मेरा साथ दो ना, ये है रास्ता दिखाना। इतने में इनके भाई साहब आ गए जो हमें लेने के लिए आए थे। जब वो आगे बढ़े, कहा कि ना रास्ता पूछ रहे थे, मैं तो आपको लेने के लिए आया हूँ, आइए मैं आपको पहुंचाने के लिए आ गया हूँ। अब वो गाड़ी में बैठे सीधा इमाम बारगाह के दरवाजे पर ले आए। ये है इशारो इलल मतलूब, मंदिर तक पहुंचाना। अली जन्नत का रास्ता नहीं दिखाता।
उठाकर देख, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने आसमानों में
किसी शिया और गैर शिया मौलवी ने या मुफस्सिर ने या मुफक्किर ने अल्लाह से ये नहीं कहा कि या अल्लाह ये बुरूज 12 क्यों है। ये आपसे बड़ी उम्मीद थी, आप चुप कर गए। यानी आज तक किसी ने अल्लाह से नहीं कहा या अल्लाह ये बुरूज 12 क्यों बनाए, 11 बना देना, 13 बना देना, ये 12 क्यों बनाए हैं। भाई अल्लाह 12 बुर्ज बनाए तो तुम एतराज नहीं करते, और हम कहे कि अल्लाह ने 12 इनाम बनाए। तो ये है दूसरी आयत। अब मैं आ रहा हूं तीसरी आयत की तरफ, जल्दी जल्दी गुजरता हूं जो टाइम नहीं है। तीसरी आयत ये सूरह नंबर है 21 अल-अंबिया, आयत नंबर 30। वजअलना मिनल माए मिनल माए कुल्ल शैइन हय्युन, हमने पानी से हर जिंदा शय को वजूद बख्शा। हर जानदार पानी से वजूद बख्शा। जरा अंदाजा लगाइए, आज के साइंसी दौर की तरक्की के बावजूद कोई इंसान सिर्फ खालिस पानी का कतरा देगा एक बेजान की तस्वीर नहीं बना सकता। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, हमने हर जानदार को पानी से हमने बनाया। अब इसी चार को देखते जाए। अल्लाह फरमा रहा है सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 50, बाबा हाथ इस हाथ वायाकूब वकुल्ल जअलना नबिय्या, हमने इब्राहिम को याकूब बख्शा और इसहाक बख्शा और सबको नबी हमने बनाया। अब एक और आयत सुनिए, खामोश तो आप हो गए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं और आयत पढ़ता हूं। बाबा हाथ इसहाक वयाकूब कुल्लुन हदैना वनूहन हदैना मिन कब्ल वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद, आगे गिनते जाइएगा, वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुन मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूत व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। ये जितने नबी हैं हमने बनाए, हमने। अब इसी तरह इसी चाल को एक और आयत में देखिए जो आपको याद है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, आदम मैं तुझे जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। इसी चाल को फिर एक और आयत में देखिए, जाकिर कसीदा पढ़े तो आप 100 नारे लगाते हैं। मैं आयत पे आयत पढ़ रहा हूं, आप बोलते ही नहीं। जरूर पढ़िएगा। मेरी औलाद को भी, मेरी नस्ल को भी, मेरी इतरत को भी, मेरी ज़ुर्रियत को भी
इमामत के आगे बंद बांध दिया। वो शर्त क्या लगाई कि हाँ मेरे प्यारे इब्राहिम, मैं तुमसे वादा करता हूं इमामत रहेगी तेरी औलाद, रहेगी तेरी ज़ुर्रियत, लेकिन सुन भला ना लो आखिर वाले भी तेरी औलाद में से भी जो जालिम होगा वो कभी ईमान नहीं बन सकेगा, बस अल्लाह तुम्हारे तेरी औलाद में जो जालिम होगा वो ईमान नहीं बन सकता। जनाब इब्राहिम चौंक कर बारगाह नबूवत अर्ज किया, या रब्बी वमन ज़ालिमों में कुल्ली ला यनालु अहद, या अल्लाह मेरी औलाद में भी जालिम होंगे। अगर होंगे तो फिर मेरे अल्लाह जो अहद मेरा नहीं पा सकेंगे, इमामत नहीं पा सकेंगे, मुझे बता दो कौन होंगे जो जालिम होंगे, मेरी औलाद होगा वो कौन होंगे। देखा हमने ये नहीं देखना कि ये बेटा किसका है, ये भाई किसका है, ये चचा किसका है, ये ससुर किसका है। हमने ये देखना है कि बता दे खुद क्या है। मेरी समझ में नहीं आता, आप भी खामोश है और बाप भी साथ नहीं देता। दादी आदम का बेटा है, हमने बेटा होना नहीं देखना, हमने उसका अमल देखना है। क्या बात है? जिन्हान नूह का बेटा है, हमने बेटा होना नहीं देखना, हमने उसका अमल देखना है। आदर इब्राहिम का चचा है, हमने चचा होना नहीं देखना, हमने उसका अमल देखना है कि ये लानतुल्लाह है, इब्राहिम सलामुल्लाह है। जिस अंदाज में हौसला अफजाई फरमाएंगे, मैं आपको शुक्र आपने यहाँ नतीजा देता हूँ कि जनाब इब्राहिम ने जैसे चला कि मेरी औलाद में भी जालिम होंगे, पुकार कर कहा परवरदिगार मुझे बता मेरी औलाद में से जालिम कौन होंगे। अब मैं हवाला दे रहा हूँ शियत का, बिहार जल्द नंबर 25 सफर नंबर 201। ये जवाब सुनते ही हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने जवाब दिया कि सुन इब्राहिम, तेरी औलाद में से कौन होंगे जो जालिम होंगे। काल अल्लाहु ताला मन सजद लिसनत मिन दुनी ला अजअलहु इमामन अबदा। तेरी औलाद में से मुझे छोड़कर जो भी बदपरस्ती करेगा, तेरी औलाद में से मुझे अल्लाह को छोड़कर जो भी बदपरस्ती से काम लेगा, मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूं कि मैं उसे कभी भी मैं उसे कभी भी इमाम नहीं बनाऊंगा। आज ये कहते हो कि नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि जिसने तौबा कर ली वो इमामत के काबिल है। और भाई अल्लाह जवाब दे रहा है, जैसे जनाब इब्राहिम ने अल्लाह का जवाब सुना, जल्दी से बिना बगैर सोचे समझे फौरन कहा वाजिबुल बबनिया अन्नाबदन असना, या अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बदपरस्ती से हमेशा हमेशा के लिए बचाए रखना। नई नस्ल को बताओ कि वो इब्राहिम की कौन सी जो आखिरी के बूलियत का नतीजा है, यानी वो कौन सी औलाद है कि 40 साल तो गुजरा, 20 साल तो गुजरा, 30 साल तो गुजरा, जिसने झपक के पलक की देर के लिए भी कभी बुत परस्ती से काम नहीं किया।
सफर नंबर 34 से लेकर सफर नंबर 38 तक ये तारीख है। दूसरी किताब का नाम है मनाक़िब इब्न मग़ाज़ी शाफ़ई, सफर नंबर 277 तक ये तारीख है। रसूल पाक के सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। उन्होंने रसूल से ये दुआए इब्राहिम सुनकर बयान किया है कि जितने सहाबा सुन रहे थे कादू उन सब ने मिलकर कहा, रसूल पाक कहा कि या रसूल अल्लाह वो इब्राहिम की दुआ का नतीजा सामरा कौन सी औलाद है जिसने कभी शिर्क से बुत परस्ती से काम नहीं किया। जब वही से आकर के मोमिनी बुजुर्गों और भाइयों मुझे माफ कर, क्योंकि मेरा मुहर्रम मुकम्मल टीवी पे चलता है तो इसलिए मैं बड़ा मोहताज होकर पढ़ने का आदी हूँ और मैं ज़्यादातर हवाले देता हूँ अहले सुन्नत की कुतुब को, ताकि जहाँ मेरा केसर जाए वो पूरी तसल्ली कर सके कि कौन कुरान और हदीस के साए में जिंदगी बसर कर रहा है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों हवाले अहले सुन्नत की किताबों से दिए। जब इन्होंने पूछा तो आप लीजिए रसूल का जवाब, क़ाल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतहत दावत इलैका बैना अखी अली इब्न अबी तालिब के मुहर्रा रसूल फरमाते कि इब्राहिम की दुआ का नतीजा एक में मोहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरा मेरा भाई अलीउल्लाह है। कीला कहा गया सहाबा की तरफ से कि या रसूल अल्लाह क्या इसकी कुछ वजाहत करेंगे? जब कहा वजाहत करेंगे तो आपने फरमाया हाँ सुनो, ला नस्जुद अहदुम बिन्ना लिसनमिन कत्तु, हम में से किसी एक ने भी एक लम्हे के लिए भी कभी भी बुत परस्ती से काम नहीं लिया। वत्तखज़नी अल्लाहु नबिय्यन वत्तखज़ा अलिय्यन इमामा, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है और अली को इमाम बना के भेजा है। ताकि वो जिस तरह नबी बुत परस्तों में से नहीं हो सकता, इसी तरह इमाम बुत परस्तों में से यहाँ तक मैं आपको ले आया। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ पर फतहत दावत यानी इनके अबावत दावत और इन्होंने कभी भी बुत परस्ती से काम नहीं किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से असवद बिन मुबादा ने यही सवाल किया था कि मौला आपके मुताल्लिक ये मशहूर है कि ये है और आपका बाप अपने कुफ्र नवाशत वो जहन्नम के कटारे गुफरों तक खड़ा हुआ है। सुनना था अल्लाह का जलाल में आया, अल्लाह का खैर में आया। ग़ज़ब में आकर अली फरमाते हैं सा माँ तेरा मुंह टूटे, चुप कर जा, खामोश हो जा। क्या तुझे पता नहीं है माँ अबदा अबी वला जद्दी अब्दुल मुत्तलिब वला हाशिमुन वला अब्दुल मुनाफिर। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरी जद हाशिम ने, मेरे परदादा अब्दुल मुनाफ ने कभी भी सनमन कत्तो किसी बुत परस्ती से काम नहीं लिया। कीला फिर कहा गया फलाकान शाबत होना, अगर उन्होंने बुत परस्ती नहीं की तो फिर किसकी इबादत करते थे?
अंबिया, तमाम रसूल, तमाम आइमा, तमाम फरिश्ते, ये सब के सब हर किस्म के ऐब से पाक हैं। सिर्फ इतना बल्कि ना और आगे बढ़े, हमारा यह अकीदा है वो अन्नहुम ला युज़लिमून ज़ंबन ला सगीरा वला कबीरा, कि ये ना गुनाह सगीरा करते हैं ना गुनाह कबीरा करते हैं। ये हर किस्म के रेश से, पलीदी से पाक है। हुजूर आप इजाजत देंगे, इसके जवाब क्या है? साथ देंगे मेरा। एक है कौल की मंजिल पर मासूम होना, आप तो पीछे बैठे हैं, मतलब तब होता आप मेरे सामने जरूर दिखा दो। एक है बात की, कौल की हद तक मासूम होना, हमारे जब को अनिल हवा एक हो गई लम्हा चुनवा। हमारा नबी अल्लाह की वही के बगैर बोलने का इरादा नहीं करता। पता चल गया ना कि बात मोहम्मद की नहीं, अल्लाह की बात है। लिहाजा इस मंदिर पर, कौल की मंदिर पर हमारा नबी मासूम है। अब फिर क्या है? खेल की मंदिर पर, काम की मंदिर पर मासूम होना। आप कुरान की तरफ अल्लाह क्या फरमा रहा है? मेरा हबीब ये कंकरियां जब तूने फेंकी, ये तुमने नहीं फेंकी बल्कि मैं अल्लाह फेंक रहा। और ये क्या है? खेल की मंदिर पर, काम की मंदिर पर मासूम होना। दो बातें, कौल की मंदिर पर मासूम होना, खेल की मंदिर पर मासूम होना। जो सिर्फ बहुत बड़ा फिक्र है, बहुत मैं तशरीह कर सकता, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत कम काम किया गया है, बहुत बड़ा फिक्र है। कौल की हद पर मासूम होना, खेल की हद पर मासूम होना। जो इन दो हदों पर मासूम है उनसे ताके औला हुआ है। जो कौल की हद पर मासूम है, जो खेल की हद तक मासूम है, उनसे ताके औला हुआ है। अगर ताके औला नहीं हुआ था तो तफसीर सूरह मंसूर जिल्द नंबर 2 जनाब आदम ने अल्लाह की बारगाह में बादशाह जब पेश किया था तो क्या कहा था? या महमूद बेहद के मोहम्मद, या अली बेहद के अली, या फातिर बेहद के फातिमा, या कौसर बेहद के हसन, या कदीम अलैहिस्सलाम बेहद के हुसैन। अल्लाह की बारगाह में आदम ने पैदल पाक का वास्ता देकर जो रजू हासिल किया था, ताकि औला नहीं था तो इनका वास्ता क्यों दिया? मुझे यकीन हो जाए आप सब समझ रहे हैं। मैं कहना है ये है दो। अब मैं आपको तीसरी मंजिल बता रहा हूं, इरादे की हद पर मासूम होना। फिर से कौल की हद पर, खेल की हद पर मासूम होना, इरादे की हद पर मासूम होना। आप कुरान से पूछो वो कौन है जो कौल और फेल के अलावा इरादे की हद पर भी मासूम है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ मोहम्मद और आले मोहम्मद, तुम नहीं चाहते मगर वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता। सुभान अल्लाह। बस मैं समेटता हूँ ताकि 5-7 मिनट मैं मसाइल पे पीछा कर सकूँ। तो यहाँ तक मैं आपको ले आया। हमारा एक नाम क्या है? ये सब के सब मासूम है। ये है हमारा एक किताब। नहीं देखो आज यहाँ पर आखिरी बात सुने, ला यनाल अहद ज़ालिमीन, कि मेरा ये अहद इमामत
तो जालिम कौन है? अच्छा 5-7 मिनट दे दे, क्योंकि मैं खुद भी रोते से बैठा हूँ और बड़ा सफर करके आया। जैसे मैंने मुल्तान नंबर छोड़ा है, ठीक 11 बजे मैं मुझे हाथ से मुझे भोग दिया था कि 4 बजे नंबर दे देंगे, मैं 1 सेकंड भी वहां नहीं आया। खुदा आपको शांति दे। वो कौन है साहब जिनको इमामत कभी भी हासिल जो जाने बिल्ला नहीं हो सकती। साहिबाने बड़ी बड़े रूहानी वचन जिस अंदाज से आप समाप्त फरमा रहे हैं, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है। ये जो बैठे हुए ना हजरात जिनका किताबों से ताल्लुक है, इनसे पूछ लेना, मौलाना से पूछ लेना। मुफरदात राग़िब अस्फ़हानी, जिसे मुफरदात कुरान भी कहा जाता है, बहुत बड़ी किताब है। हम में से जो भी छोटा मोटा मौलवी थोड़ी सी अरबी अरबी जानता है, इस किताब का होना हमारे लाइब्रेरी में ऐसे समझे जैसे वाजिब। तो इस किताब का नाम है मुफरदात राग़िब अस्फ़हानी। मौलाना अरब उर्दू में लिखना, फारसी में ना उर्दू में, अरबी। सफर नंबर 326 326, सफर नंबर 22 और 23। यहां से देखो मैं पढ़ रहा हूं कि आखिर जालिम है। जिनको ये मकाम इमामत नहीं मिल सकेगा, तब तक हम इन बच्चों को, इन बेटों को, इस नई नस्ल को जो इंटर बीए मास्टर डिग्री रखते, इतना तो हो जालिम होता था। देखो मेरे शिया किताब का हवाला ये इससे ले लेना, मौलाना से पूछ लेना, जिस अल्लामा से जी चाहे पसंद निकाल लेना। मैं अपने हवाले का जिंदगी बता दें जो मैंने हवाला दिया है। लोग ये अल्लामा लिखते हैं, काला बहादुर हुक्मा बाद साहिबाने इल्म ने कहा अज़्ज़ुल्म सलासतुन, ज़ुल्म की 3 किस्में। बाबा जी वक्त होगा तो मैं फिर पे पढ़ता हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ता। अज़्ज़ुल्म सलासतुन, ज़ुल्म की 3 किस्में हैं। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 कुफ्र, नंबर 3 निफाक। जो मुशरिक है वो भी जालिम, जो काफिर है वो भी जालिम, जो मुनाफिक है वो भी जालिम। अल्लाह सूरह कुरान की तरफ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म। मालूम हुआ जो भी अल्लाह की जात या सिफात किसी को शरीक मानता है वो सबसे बड़ा जालिम है, और जो जालिम है वो तौबा के बाद सब कुछ बोल सकता है। लेकिन वो ईमान नहीं बन सकता। कभी जब मौका मिले, अगर तबीयत चाहे, मुझे ऐसे वक्त मिला है जब मुझे 1.5 घंटा पूरे 2 घंटा पढ़ने के बाद दे सके, ताकि मैं माफिल ज़मीन को सही मानों में बयान कर सकूं। तो अब दूसरा कौन है जालिम? काफिर। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता बिर्रसूल। मेरा हबीब जो काफिर है ना, ये कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, अगर तवज्जो ना हुई बात नहीं आए। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, काफिर कहते हैं लस्ता बिर्रसूल, ऐ मोहम्मद तू अल्लाह का रसूल नहीं है। कुरान से साबित हो गया ना काफिर कौन है। देखा, आप चुप कर गए, कुरान से साबित हो गया ना काफिर कौन है। कुरान बताता है काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। वही है जो हमारे रसूल को अल्लाह का रसूल नहीं मानते। इसलिए हम अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद बिना बस मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़कर बता रहे हैं कि काफिर हम नहीं, बल्कि जो हमें काफिर कह रहा है।
उन्होंने आपको देने अब आ गई बात मुनाफिक। जिस तरह हुसैन इमाम नहीं बन सकता, जिस तरह काफिर बाबा के बाद इमाम नहीं बन सकता, अब देखना पड़ेगा मुनाफिक को। साहब अगर आप घबरा गए हो तो मुझे माफ कर देना, मैं फिर कुरान की तरफ रजू कर रहा सूरह मुनाफिकून मैं पहली आयत पढ़ रहा हूं। मेरा हबीब इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। मेरे हबीब इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं, मैंने नंबर बता दिया है, घरों में देख लेना, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं। भाई मंगोवाल के रहने वालों, यकीन तो नवाज के रहने वालों, इतना तो पता चल गया ना आयत से कि मोहम्मद की बारगाह में सिर्फ मोमिन नहीं आते थे, कि मोहम्मद की बारगाह में जहां मोमिन आते थे वहां मुनाफिक भी आते थे। और आगे क्या कहते थे? नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह को भी मानते हैं तो कह रहे हैं अल्लाह का रसूल को भी मानते हैं, रसूल मानते हैं तो कह रहे हैं कि तू रसूल है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, मेरा हबीब अल्लाह जानता है कि तू मेरा भेजा हुआ रसूल है। लेकिन अल्लाह यशहदु, इनकी बातों पर काम न धरना, इनकी कसमों पर ख्याल न करना, बल्कि मैं अल्लाह गवाही देता हूँ इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये जो मुनाफिक है ना ये झूठे हैं। मैं आपके नाम तो नहीं जानता, लेकिन जरा तवज्जो चाहता हूं आप तमाम अल्लाह से। मुनाफिक क्या कह रहे हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह क्या कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूं तू अल्लाह का मेरा भेजा हुआ रसूल है। फिर क्या कहता है ये मुनाफिक है? या अल्लाह गरीबों का झूठ क्या है? ये भी रसूल से कह रहे हैं तू अल्लाह का रसूल है। सुनते रह के सुनते, ये भी कह रहे हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। तेरी जात भी कह रही है कि हाँ तुझे मैं बना के भेजा हुआ रसूल है। फिर भी तू फरमा रहा है कि ये मुनाफिक है। फिर ये मुनाफिक कैसे हो गए? तू भी तो रसूल मनवा रहा है, ये भी मोहब्बत को तेरा रसूल मान रहे हैं। फिर मुनाफिक कैसे हुए? अल्लाह ने फिर जवाब दिया। जवाब देते हुए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ये मुनाफिक क्यों है? सूरह नंबर 3 सफा नंबर आयत नंबर 167 अल्लाह फरमा रहा है यक़ूलूना, ये मुनाफिक क्यों है? यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, देखो जो नौजवान बैठे हो ना, जब नारा नहीं लगाते तो मेरे दिल में ठेस रहती है। हमारे अंदर हमारे अल्लामा खुदरगम शरीफ से फारिग तासीर है अनवी साहब कि मेरे जाने के बाद गवाही देंगे। हजरत आयतुल्लाह, हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, खुदा उनको जिंदगी दी। किताब का नाम है नफ्स से लतीफ से खातमी चक। इसमें उन्होंने फांसी, इसमें उन्होंने लिखा है कि किसी सहाबी ने रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, रमजान रमजान ये रमजान नहीं कहता, हमेशा रमजान कहना है क्योंकि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। जो रमजान कहता है गलत कहता है, या रमजान के मुताबिक ऐसे वैसे फिक्र भी अदा नहीं करते, ये अपनी है मुझे बताने का। तो या रसूल अल्लाह
तो उसे पूरे कुरान के खत का जवाब मिलता है। यासीन एक आयत, अलिफ लाम मीम एक आयत, जिसने एक आयत पढ़ी उसे पूरे कुरान के खत्म का जवाब मिल गया। खुदा की जिंदगी दराज करे। नीचे लिखते हैं और लोगों जो साबित कुरान की एक आयत पढ़ ले, जब उसे खत्म कुरान का जवाब मिलता है तो अली जो माल कुरान जबानों से उस अकीदे का इजहार करते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। पूरी तारीख के बाद पूरी सियासत का मैं उसे बंद कर दूं एक, यानी ये जबानों से वो अकीदा बयान करते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। तो फिर मानना पड़ेगा कि रसूल ने अगर कहा था कि तुम्हारे जिस्म के अंदर शिर्क कीड़ी की रफ्तार से चलता है, साहिर और था बाहर। अब ये मुनाफिक क्या है? इनका अकीदा वो है जो इनके दिलों में जबान से पढ़ते हैं, दिलों में अकीदा नहीं है। अच्छा तो ये मुनाफिक है कहाँ? जो सोशल मीडिया देखने के आती है वो गवाही देगी। इस दफा रजब में सोशल मीडिया पर ये पैगाम चला है कि मदीने में कोई मुनाफिक नहीं था। सारे के सारे बाहर से आने वाले थे जो मदीने में थे वो सब के सब रसूल के सहाबा, और उनमें से कोई मुनाफिक बन गया। दरअसल हम इनकार नहीं करते क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम इत्तिहाद चाहते हैं, लेकिन इत्तिहाद नहीं चाहते। अब मैं कहां से हम इत्तिहाद चाहते हैं लेकिन इस्लाम नहीं चाहते। आप कहते हैं मदीने में कोई मुनाफिक नहीं था, हम आपकी बात सुन रहे हैं ना, अब आप हमारी भी सुने। ये मस्जिद सलाम किन लोगों ने बनाई थी? अगर मदीने में कोई मुनाफिक नहीं था तो ये मस्जिद सलाम किन लोगों ने बनाई थी? अगर मदीने में कोई मुनाफिक नहीं था तो उकबा की घाटी में रसूल के कत्ल का मंसूबा किन लोगों ने बनाया था? अगर खान साहब ये आप फरमा रहे नहीं, मैं नहीं फरमा रहा, आओ कुरान की तरफ, आप कुरान से पूछते हैं कि मदीने में मुनाफिक थे या नहीं थे। लो मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 101। घर में जाके तक पढ़ लेना, मैं जल्दी गुजरता हूँ, 10 मिनट सिर्फ बाकी है, मैं इसमें बिल्कुल समेटता हूँ। मिनल आराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनत मरद अलल निफाक। मेरे हबीब ये तेरे गिरदा गिर्द, ये तेरे गिरदा गिर्द, ये तेरे आसपास, ये अराबी की हाथी जो बैठे हुए हैं, इनमें मुनाफिक भी है, इनमें मुनाफिक भी है, लेकिन सिर्फ ये मुनाफिक नहीं, सिर्फ ये मुनाफिक नहीं, बल्कि इनके साथ साथ मदीने वालों में से भी कुछ ऐसे हैं मरदू अनिल निफाक, जिन्हें पता है कि हम मुनाफिक हैं लेकिन फिर भी निफाक से उठते नहीं। बड़ी मेहरबानी, बस छोड़ो, सबको छोड़ो, अब बताओ ये मुनाफिक कौन है? मुझे तो वो है जो अल्लाह की मानते को मुनकिर है, काफिर तो वो है जो रसूल की रिसालत के मुनकिर है। तो अब ये जो है, ये जो मुनाफिक है, ये मुनाफिक कौन है? ये किताबों के नाम सुनिए और इसके
बाद मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। कुतुब में से पहली किताब का नाम है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ जनातुल मुवत्तत। अब आप घबरानी, बस मैंने आखिरी मिनटों में छोड़ देना है। फजाइल और 2 मिनट के 4 मिनट के 3 मिनट सिर्फ आओ भाई तशरीफ है। ये बात सिर्फ बात हुई, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। मेरे बहुत बड़े मौसम थे और उन्होंने दुनिया में मसाइल वो इबादत का ज़ख़ीरा जमा किया जो किसी किसी के हिस्से में आता है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्बास रूमी मरहूम मकबूल बहार में बात किया। ये पहली किताब का नाम है जनातुल मुवत्तत मजमू बैनुल उलमा, सफ़र नंबर 56 और 57। दूसरी किताब का नाम है अश-शवाइकुल मुरिका, सफ़र नंबर 205। तीसरी किताब का नाम है अर्जुल मतान, सफ़र नंबर 513। चौथी किताब का नाम है किफ़ायतुल आलिम, सफ़र नंबर 68। पांचवी किताब का नाम है मनाक़िब ग़ज़ाली शाफ़ी, सफ़र नंबर 190 191। छठी किताब का नाम है मनाक़िब मुर्तज़वी सैयद मोहम्मद सालेह कश्फ़ी हनफ़ी, उसकी किताब। सातवीं किताब का नाम है मुस्तदरक लिल हाकिम, जिल्द नंबर 3। आठवीं किताब का नाम है तज़किरतुल ख़लाक़। नवीं किताब का नाम है फ़राइदुस समदैन। 10वीं किताब का नाम है ज़ख़ाइरुल उम्मा। 11वीं किताब का नाम है हिदायतुल औलिया। रखो मेरे सर पर कुरान में रोज़े से बैठा हूँ, मैंने एक भी शिया किताब का हवाला नहीं किया। अब इन सब की हदीसें जो हैं जिक्रों के साथ, इख्तिलाफी जिक्रों के साथ मौजूद है, लेकिन मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, बाकी नहीं पढ़ता, या एक और कौल पढ़कर बाकी नहीं पढ़ता कि मुनाफिक कौन है, कौन ये है अश-शवाइकुल मुरिका। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी वो ये बताते बयान करते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिज़माने रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़ इबादिल्लाह। जब हम रसूल के ज़माने में ये जानना चाहते थे कि ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो उसके सामने अल्लाह का नाम नहीं लेते थे। और इसी के खत पता और 2-2.5 मिनट बचा है। नेशनल बराबर जाए जिनके घरों में है उठा के देखिए। नेशनल बराबर नाना नंबर 45 जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह छोटे साथ फरमा रहे या शरतो हैशुमल मोमिन बिस्तेकी हाज़ा अलानी जब्बोदन जब्बोनी माक़दनी। अगर मैं अली अपने हाथ में तलवार लेकर मोमिन की नाक पर रगड़कर मारकर उस मोमिन से कहूं कि तुम मुझसे अदावत रख, फिर भी वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं करे।
किसी की क्या जरूरत जो अली से मुंतखब इमामत छीन सके। हाँ, मुझे पता है कि इमामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है, यकुनु आलमन नास, वो अपने जमाने के लोगों में से सबसे बड़ा आलिम होता है। मेरी बात जहां भी जाए, बाहर में भाईजान से पूछे, बाकी मेरे बेटों से पूछे, जिस मिंबरी से आए, खतीब से आए, मस्जिद के इमाम से आए, जिससे मदनी में आए, साहिब ताला से पूछे कि जब अली के अपने अबी तालिब में हालत सजदा में शहर में डूबी हुई तलवार थी, सर लगी है, नमाज़े पहली रकात पहला सजदा था। कुछ मेरे अजीब वाजिब भी कहते हैं, लेकिन आपकी अपनी ताकीद है। हजरत अल्लामा आयतुल्लाह अब्बास अजीजी की जो कौम में जिंदा है, अब भी जिंदा है, उनकी किताब है शोभनामा-ए-अज़ीम। उसमें उन्होंने हवालों के साथ पेश किया है कि जब अली के सर लगी है तो मैदान खंदक में जहां अमर इब्न अब्द बुद की तलवार का सब पड़ा था, उसी जगह पर जहर में खुजी हुई तलवार जब इब्न मुलजम है, मुलजम नहीं है, मुलजम, इब्न मुलजम मलून ने जब अली के सर वो तलवार मारी, उस जख्म से लेकर पेशानी और सर का दरमियानी हिस्सा खोल गया। अब इस खोल गया को मेरे पास उर्दू में फिक्रा नहीं है जो मैं समझा सकूं, लेकिन एक आजकल के अजीज जाकिर से खुदा इनको जिंदगी में इंतहाई मसाइब पढ़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे ये भी इसी तरह आबाद शाम रहे और ये सिलसिले कयामत तक मौला की अमल तक जारी रहे। खुल गया, कैसे खुला? तो उसने एक फिक्रा पढ़ा है, मुझे बड़ा पसंद है, जाकिर है, मेरा नहीं है, कि जब कारी कुरान पढ़ने के लिए कुरान को खोलता है, मरहबा मरहबा, तो जब कुरान खुलता है तो कुछ फर्क इधर होते हैं, कुछ इधर होते हैं। जब अली के सर पर जर लगी, अली का सर खोल गया। अब अगले फिक्रे आयतुल्लाह अब्बास अजीजी के हैं, ये किसी जाकिर के नहीं है, आयतुल्लाह के वो लिखते हैं। अब अली का सर इस तरह खुला कि अली अपना सर संभाल न सके, आधा हिस्सा दाएं झुका, आधा हिस्सा बाएं झुका। जल्दी से अली ने दोनों हाथ अपने सर पर रखे, क्योंकि अभी नमाज़ी अंदर नहीं आए थे, कुछ वुज़ू कर रहे थे, कुछ रास्ते में थे, कुछ आने की तैयारी कर रहे थे। अली ने दोनों हाथों के साथ अपने सर को जोर देकर जख्म को पिलाया ताकि किसी तरह खून बहना बंद हो जाए। बस मैं यही कह के छोड़ रहा हूं, मैं हाथ बांध के कहता हूं, मौला अली, जब आपने अपने जख्मी सर को हाथों से पिलाया था, आपके बाजू मौजूद थे। मरहबा मरहबा मरहबा, आपने बाजुओं के सहारे हाथों का जोर दिया, सर का जख्म मिलाया, लेकिन हाय करबला, आपकी शजाअत है यादगार। जब
इंतजार कर। रात के वक्त जब ताबूत उठा, हसन हुसैन ने पीछे से उठाया, अगला हिस्सा छोड़ दिया, मौला को ताबीज़ लहद में झुला कर, मैं सारा नहीं पढ़ रहा। जब वापस पढ़ते, आपको पता है कि जब किसी घर से जनाजा उठकर कब्रिस्तान जाए तो जितने पर्देदार होते हैं वो मर्दों की वापसी तक दरवाजे पे खड़े रहते हैं। अगर किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो आने वाले अजीजों के गले लगकर वो मस्तूरें पूछती है, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, कोई कहती है मेरा बेटा कहाँ गया। हाय रोने वालों, जब इमाम का खाली ताबूत आया तो शहजादियों ने हसनैन से पूछा हमारा बाबा कहाँ गया, लेकिन हाय करबला